कहता कि भैया आप बच गए, अदरवाइज काफ़ी केसेस ऐसे भी हो रखे हैं कि पता नहीं चलता कहाँ क्या कोई। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी लास्ट ईयर का नियर डेथ एक्सपीरियंस। फर्स्ट टाइम जब सोलो ट्रैवलिंग से मेरा मन एकदम ही उठ गया था। अभी भी मतलब छोटा मोटा टूर करता हूँ लेकिन लंबा कभी नहीं जाता हूँ। वो इंसिडेंट मैं आपको बताने वाला हूँ और वो हुआ था मेरे साथ राजस्थान में, नियर जैसलमेर, कुलधरा विलेज, जो कि है इंडिया का सेकंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। करेंगे वीडियो में इसके बारे में आगे बात। अभी फटाफट से ज़रा मैं ऑर्डर निकाल लेता हूँ अपना। अगर किसी को ऐसा लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो एक एक इंसिडेंट ना मैंने अपने व्लॉग में कवर कर रखा है, व्लॉग डाल भी रखा है, बट व्लॉग ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचते मेरे, तो आप व्लॉग भी चेकआउट कर सकते हो तो आपको बेटर तरह से उस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। बात है ये 2024 एंड या फिर 2025 की, और उस समय मेरे मन में भूत सवार था। मैं अपनी थार में निकलूँगा, अलग अलग स्टेट्स को कवर करूँगा और वहाँ जाके उनके खाने को कवर करूँगा। उस चीज़ के लिए मैंने अपनी गाड़ी के लिए एक इन्वर्टर सॉर्ट ऑफ चीज़ भी ली कि मैं गाड़ी में ही मकबैंग्स करूँगा। अगर होटल में कभी पॉसिबल नहीं हो पाया तो एटलीस्ट मैं गाड़ी में तो कर ही लूँगा। इस माइंडसेट से मैं निकल गया भाई राजस्थान जैसलमेर। 3 स्टॉपेज थे मेरे, जयपुर, जोधपुर एंड जैसलमेर। जैसलमेर सबसे फारदेस्ट पॉइंट था, तो आई थॉट सबसे पहले सबसे दूर वाली जगह कवर कर ली जाए, फिर वापसी में मैं बाकी चीज़ें कवर करूँगा। 16-17 घंटे का रास्ता है देहरादून से और मैं निकल गया सोलो। वाह भाई, क्या शक्ल है इसकी भाई, बहुत प्यारी खुशबू और बहुत ही ज़्यादा प्यारा टेस्ट है भाई इसका। आह, तो भाई मेरे जानने में एक भैया हैं जो जैसलमेर का टूर करते रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बता दिया था जैसलमेर पहुंचने से पहले रास्ते भर आपको ढाबे दिखेंगे कि, और उन ढाबों के बाहर खाट लगी हुई होगी, चारपाई खाट टाइप्स, और वो होती हैं सोने के लिए। मतलब 100-200 रुपये में रात भर के लिए वो खाट आपको दे देते हैं कि आप खुले आसमान के नीचे सो जाइए। सुबह उनके वॉशरूम वगैरह में आप फ्रेश होइए और अपना सफ़र कंटिन्यू कर लीजिए। दैट इज़ बेसिकली अ वेरी गुड थिंग फॉर ट्रैवलर्स। एक एक्सपीरियंस भी हो जाता है कि भाई चलो खुले आसमान के नीचे पता नहीं कितने समय पहले सोए थे अपने गाँव वगैरह में ना। सो आई वॉज एक्साइटेड फॉर दैट। तो भाई मैं बेफिक्र होके घर से निकल गया लगभग 10-11 बजे करीब, दिमाग में ये रख के कि टाइम की कोई दिक्कत है ही नहीं, अपन तो खाट में सो जाएंगे कहीं किसी रेस्टोरेंट में, जैसे जहाँ भी नींद आएगी। मुझे फास्टिंग की बहुत अच्छे से आदत है, तो मैं पूरे दिन भर बिना कुछ खाए रह सकता हूँ। उस दिन भी वैसा ही हुआ। दिन भर मैं चलता रहा अपना, क्योंकि मेरे को कोई नीड महसूस नहीं हुई कि मैं कुछ खाऊं। भाई जैसलमेर रह गया होगा 3.5 से 4 घंटा दूर, मुझे आने लग गए नींद के झोंके। मतलब एक स्पॉट तो ऐसा था कि वो प्लास्टिक वाले वो नहीं रखे होते, मेरी गाड़ी उनमें चढ़ गई थी रात को, धड़ 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 धड़। मैं यूँ में उठाऊँ भाई कि चलो कुछ नहीं हुआ, तो वैसी सिचुएशन आ गई थी। मैं ये नोटिस करता हुआ जा रहा था कि उसी ढाबे में रुकूंगा जहाँ ऑलरेडी लोग रुके हुए हों। तो एक ऐसे ढाबे में रुका, केसर दा ढाबा था उसका नाम, जैसलमेर से पहले पड़ता है। बहुत ही अमेजिंग खाना। उसके खाने पे फिर मैंने मकबैंग भी किया वापसी में, वो बाद में बताऊंगा। बहुत बढ़िया लड़के थे भाई वहाँ। ओनर से भी मैं मिला, रात को आ रखे थे ओनर। मैं उस टाइम चलता था अपना DSLR लेके गोरिल्ला पॉड में, तो हर किसी को पता चल जाता था कि भाई ये व्लॉगिंग कर रहा है। ओनर भी फिर उसी वजह से मुझसे मिले, बातचीत हुई कि देहरादून का हूँ ऐसा वैसा। उनको भी बहुत अच्छा लगा भाई मिलकर मुझसे, तो उन्होंने फिर अपने वर्कर्स को बोल दिया कि रात को इनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो बेचारे भी बड़े अच्छे थे लड़के, अच्छे से मैंने शूट किया। अगर वो व्लॉग्स आप देखोगे ना, ये पर्टिकुलर ये वाले व्लॉग्स, तो आपको पता चलेगा कि मैंने कितनी मेहनत डाली थी उन व्लॉग्स में। व्लॉग वगैरह करा अच्छे से, और मेरी गाड़ी में सब था, कैश, लैपटॉप, माइक, DSLR, ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि DSLR अपने साथ खाट में लेके तो नहीं सोता मैं। व्लॉग बनाया, गाड़ी में संभाला और अपना सो गया। और वो बेचारे जो रेस्टोरेंट में काम करते थे वो सोए छत में, कि मुझे कोई तकलीफ ना हो। बेचारे बार बार ना उठ के ऊपर से झांक के मुझे देख रहे हैं, और मुझे ये डर लग रहा कहीं मुझे इसलिए तो नहीं देख रहा कि मैं सो गया कि नहीं सोया और फिर मैं कुछ करूँ। वैसा कुछ हो रहा था। एक बार मैं फटाफट से आपको क्लोजअप दे दूँ। सो गाइस, ये रही दाल मखनी जिसको ओवरनाइट कुक किया गया है देसी घी में। ऊपर से घी आपको दिख रहा होगा भाई, बहुत अमेजिंग खुशबू आ रही है इससे। इस साइड है मेरे पास अमृतसरी मसालेदार पनीर। उफ,
भाई क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, देखो ये है गाइस अफगानी चाप तंदूरी टिक्का। हाँ, दिखने में बहुत अमेजिंग। पीछे की साइड मेरे पास है भाई फ्राइड राइस, और इस साइड है मेरे पास पुदीने लच्छे पराठे जो दिखने में बहुत अमेजिंग लग रहे हैं। इस साइड है हमारे पास आपका कुरकुरे स्प्रिंग रोल, अगेन दिखने में बहुत अमेजिंग। और इधर है हमारे पास 4 रुमाली रोटियां। जैसे तैसे करके भाई मैं सो गया, 1 बजे करीब मैं सोया हूँगा। उठ गया था मैं 4:30 बजे, वॉशरूम गया, 5 साढ़े 5 बजे मैं निकल गया जैसलमेर के लिए। हाँ, वीडियो स्टार्ट कर लें, खाते खाते करते हैं थोड़ी बातचीत, करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट कुरकुरे स्प्रिंग रोल के साथ। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। कुछ ज़्यादा ही कुरकुरा था भाई। बहुत टेस्टी है। स्टोरी की बाकी डिटेल्स में नहीं आएंगे, हम सीधा पॉइंट्स पे जाएंगे कि ये स्टोरी मैं यहाँ क्यों सुना रहा हूँ। डिटेल्ड उसके लिए भाई आप व्लॉग देख सकते हो। दूर से एक बढ़िया फोर्ट नज़र आ रहा है, उसको देख के आई बड़ी अमेजिंग फीलिंग। शहर के अंदर एंटर हुआ तो बैरिकेडिंग कर रखी है पार्किंग के लिए। उस बैरिकेडिंग में खड़े हैं भाई कम से कम बता रहा हूँ 15 से 20 लड़के। है कौन वो है गाइड। अब मेरी गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ना, उसमें मैंने गोरिल्ला पॉड लगा रखा था DSLR के साथ, तो वो अच्छे से बाहर से दिखाई दे रहा था। भाई मक्खियों की तरह आ गए। सर आपको जैसलमेर घुमा दें, आपको रुकवाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। उनमें से एक लड़का था जिसका नाम भूल रहा हूँ, बोला भैया आप आगे आओ, यहाँ बहुत भीड़ हो रही, आप आराम से आगे आइए। मुझे लगा टूरिस्ट की हेल्प कर रहा है, आगे मुझे रोक दिया। भाई कुछ ज़्यादा ही कुरकुरे हैं, बस चटनी बहुत टेस्टी हो रही है। उसने मुझसे मेरा चैनल वगैरह पूछा, अपने फ़ोन में सर्च करा, देखा दुखा, बोलता 400 रुपया कि आपको डेजर्ट सफारी मैं करवाऊँगा, आपको ड्यून्स ले जाऊँगा, आपका रहना खाना वगैरह सब मेरी तरफ से, फिर आपको डेजर्ट सफारी भी करवाऊँगा अपनी हमारी थार में की, वो जो पुरानी वाली चलती है। बस आप हमारा प्रमोशन कर देना वीडियो में अपना। भाई अफ़गानी चाप ट्राई करें ज़रा। क्या बनाऊँ, अमेजिंग। तब जाके मैं समझा कि भाई ये भी वही है। कहता रास्ते में पड़ता है कुलधरा विलेज, वो भी आपको घुमाऊंगा, डेजर्ट ले जाऊंगा, ये वो सब। अब भाई मैं पहली बार जैसलमेर गया हूँ, मैंने उसको बोला कि भाई मैं इतनी दूर आया हूँ, एक नया एक्सपीरियंस लेने के लिए आया हूँ, तो भले ही मेरे से पैसे ले लेना, लेकिन डेजर्ट में भाई मेरा स्टे अच्छा होना चाहिए। कहता नहीं एक्सांसु भाई, पैसे की ज़रूरत नहीं है, कि हमने प्रमोशन करवाना है तो आपको अनशन जगह हम भेजेंगे क्यों, हमारी जिम्मेदारी। बहुत अमेजिंग हो रहा है। हाँ, उसके बाद और डेजर्ट था मेरा लास्ट का प्लान। 2-3 दिन मैंने दबा के अपना जैसलमेर एक्सप्लोर किया। उन 2-3 दिन में मुझे एक दिन मेरे सब्सक्राइबर मिले, फर्स्ट गेट कैफ़े है वहाँ, उसके बाहर। मैं आपके वीडियोस देखता हूँ ऐसा वैसा, मैंने दिखाई भी वीडियोस देखे थे अपने कि देखो आपका ये वाला वीडियो अच्छा लगा था मुझे, और बहुत पुराने वीडियोस के बारे में बात कर रहा था मुझसे।
और यहाँ से इस गाइड के ना मेरे को डेली कॉल आ रहे थे, डेली 4-4 5-5 कॉल। तो जब इसने मेरे से पूछा ना कि सब्सक्राइबर जब भूपेंद्र मिला कि कल के क्या प्लान है, मैंने बताया कल तो मैं निकल रहा हूँ डेजर्ट। एक बंदा मिला था, उसने बोला था कि मेरा स्टे वगैरह सब कुछ वही करवाएगा। उसको भी लगा कि कोई अच्छा होगा कोई। अगले दिन मैं चला गया। अब होती है असली कहानी शुरू। गाइड को मिस्टर जी नाम से डिनोट करते हैं, ठीक है, मतलब अभी वीडियो में, क्योंकि मुझे उसका असली नाम याद नहीं आ रहा। तो अगली सुबह मैं उठा, मिस्टर जी के मेरे को कॉल पे कॉल आना चालू, ठीक है। फोटो फाटो दिखा रहा हूँ बहुत अमेजिंग कि एकदम डेजर्ट के बीचों बीच रात को डिनर हो रहा है, बढ़िया। थोड़ा सा ना डाउट मेरे मन में अब बैठ गया था। हम पहाड़ी लोगों में ना सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम मना नहीं करना जानते कि किसी को कैसे ना बोला जाए। मैंने कहा छोड़ यार, चल ही लेता हूँ, तो मैं उसी दिन निकल गया उसके साथ। अब भाई वहाँ से ड्यून्स का रास्ता ऐसा है कि आपके एक ही सड़क है, उस सड़क में पहले लेफ्ट टर्न कटेगा कुलधरा के लिए, लेफ्ट टर्न ना कटो, सीधे आप चले जाओगे ड्यून्स के लिए। आगे जाके बॉर्डर एरिया वगैरह सब कुछ आता है, घंटों का ड्राइव होगा। हाय हाय, ये देखो ना भाई, जो चीज़ दिखने में अच्छी होती है वो चीज़ खाने में कितनी बेहतरीन लगती है यार, अलग ही स्वाद आता है। हाँ हाँ, ये देखो ना भाई, लोडेड वाइट। हाँ, गेस करो ये सारा खाना कितने का आया होगा। हाँ हाँ हाँ, कटोरी बनाओ कुछ इस प्रकार से ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेवी आ जाए उसमें। हाँ, कुछ इस प्रकार से। हाँ, सुबह निकल गए थे तो मेरा प्लान था कि मुझे सनसेट के टाइम पे डेजर्ट सफारी करनी है। मैंने बोला भाई कुलधरा जाएंगे, थोड़ा सा मैं कवर करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा बिलीव मैं भी करता हूँ उन सब चीज़ों में ना। तो मुझे ये था कि ज़्यादा समय वहाँ व्यतीत नहीं करना, जाएंगे, जगह दिखाऊँगा, अपना डेजर्ट सफारी के लिए निकल लेंगे। या थोड़ी सी वो कर दूँ, क्योंकि ऐसे में ना मेरा मुंह ढक जाता है बार बार। तो अब जब मैं इसको खा रहा हूँ तो हम इस वाली को साइड रख देते हैं। हम निकल गए भाई कुलधरा के लिए। इंटरेस्टिंग मैंने से दिस, कुलधरा की एनर्जी बहुत अजीब है। पाँच 6 किलोमीटर का रेडियस मान के चलो, पूरा बंजर, कोई घर नहीं, कोई होटल नहीं, एक दो होटल हैं तो भाई बंजर पड़े हुए हैं। वाइब बोलते हैं ना, हैवी वाइब, वो थी भाई उस जगह की। अब ऐसे इमेजिन करो कि पुरानी मूवी का सेट है जहाँ मिट्टी से घर बना रखे हैं, बहुत सुंदर घर, एक स्पेस बना रखा है जहाँ बैलगाड़ी का जो पीछे का पोर्शन होता है गाड़ी, वो रख रखी है। मंदिर है उस गांव में, बहुत सुंदर मंदिर, और ऑलमोस्ट सभी घरों के अंदर चमगादड़ लटके हुए हैं। और मिट्टी के घर मतलब वो गोल्डन सिटी है भाई, वहाँ की रेत ही गोल्डन है, प्रॉपर गोल्डन कलर के मकान, गोल्डन कलर के मंदिर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर विलेज। पनीर की बारी आ गई, जरा पनीर चखने वाले हैं। ओ भाई कितना सॉफ्ट पनीर है, ये देखो। हो हाँ हाँ हाँ। हम्म, मसालेदार तो नहीं है, तो इसके नाम पे था ना लिखा अमृतसरी मसालेदार, ऐसा कुछ था। हम्म,
अब भाई मैं कुलधरा के बारे में पढ़ के जा रखा था, तो मैं व्लॉग बनाना चालू, स्टोरी बताना चालू। स्टोरी वहाँ की कुछ ऐसी थी, 18th 19th सेंचुरी में वहाँ एकदम बढ़िया आबादी रहती थी, सब कुछ रहता था। उसके बाद वो विलेज अबैंडन हो गया था। वहाँ रहते थे पालीवाल ब्राह्मण। उस समय में वहाँ के दीवान थे सलीम सिंह। ये वो स्टोरी है जो वहाँ के लोकल्स बताते हैं। तो भाई दीवान सलीम सिंह को था लड़कियों का थोड़ा सा शौक, तो वहाँ उनका आना जाना लगा रहता था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कुलधरा के पास नदी थी, नदी में पानी था, पानी की वजह से वहाँ फसल होती थी, वही वहाँ आते रहते थे। सो कुलधरा वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट विलेज फॉर जैसलमेर और आसपास के एरियाज। वो आए दिन कुलधरा आता था, जो लड़की उसे पसंद आती थी उसे अबडक्ट करके ले जा लेता था अपने साथ, मतलब ज़बरदस्ती उठा के ले आता था। एक दिन भाई सलीम सिंह की नज़र पड़ गई मुखिया की बेटी पे, और वो हो गया एकदम ऐसा कि यार ये तो कैसे मिस हो गई मुझसे। बट उसे पता था कि देखो ये मुखिया है, ऐसे तो नहीं मानेगा। उसने मुखिया को बोला कि भाई मैं तुम्हारी बेटी से करना चाहता हूँ शादी, हाँ करो ना करो, शादी तो मुझसे ही होगी, मैं इसे अपने साथ ले जाऊँगा। एक दिन का समय दिया, आराम से सोच लो, हाँ है तो अच्छे से करेंगे शादी, ले जाएंगे अपने साथ, और अगर ना है तो ज़बरदस्ती ले जाएंगे अपने साथ। और ये कहानी गढ़ के सलीम सिंह वहाँ से चले गए। मुखिया हो गया परेशान। रातों रात भाई कुलधरा के लोगों ने मीटिंग बिठाई। कुलधरा मतलब सिंगल विलेज नहीं था, मल्टीपल विलेजेस से एक कुलधरा बनता था। बैठक बैठी। अगले दिन जब सलीम सिंह मुखिया की बेटी को उठाने के लिए आया, तो वो क्या देखता है कि पूरा गांव खाली हो चुका है। सब गांव वालों का सामान वहाँ वैसे ही पड़ा है, कपड़े लत्ते खिलौने, ईच एंड एवरीथिंग सब एज इट इज़ उस पूरे के पूरे गांव में हर एक मकान में अंदर इंटैक्ट है, लेकिन लोग कोई भी नहीं है। फिर वहाँ एक पागल होता है बैठा हुआ, जो उसे बताता है कि पूरा का पूरा गांव रातों रात खाली हो चुका है, पूरा गांव चला गया है स्वर्ग, स्वर्ग की सीढ़ियों से, और तुम्हें श्राप दे गया है, इस जगह को श्राप दे गया है कि ना तो तुम पनपोगे और ना ही ये ज़मीन कभी पनप पाएगी। अब इस ज़मीन में सिर्फ कुलधरा वालों का ही हक रहेगा हमेशा, कोई और बसना भी चाहेगा तो बस नहीं पाएगा। ये श्राप देके वो स्वर्ग निकल गया, ऐसा उसने बताया सलीम सिंह को। रातों रात सब खाली हुए। सलीम सिंह ने भाई बोला ढूंढो भाई, कोना कोना छान मारो रेगिस्तान का, कहाँ गए, कोई नहीं मिला भाई, कोई भी नहीं मिला। आप गूगल करके देख लो, रातों रात पूरा का पूरा गांव ऐसे खाली हुआ कि किसी एक बंदे का भी नामो निशान नहीं मिला।